हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैथ प्रैक्टिस सेट 33 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन पहले ही हो चुका है। 31 सेट अब 32 सेट, 33 सेट का ये 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यानी इसका मान लेते हैं 3x और 2x अनुपात 3:2 है। तो 8 वर्ष बाद यानी 8 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11:8 हो जाएगा। अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। आरतीय 24x प्लस 64 बराबर 22x प्लस 88। ये 24x 22x इधर आ गया, कितना बच गया? 2x। 88 में से 64 गया, कितना बच गया? 24। यानी x बराबर कितना हो गया? 12। x के बराबर 12 आ गया, x के बराबर 12 आ गया है। तो x के बराबर यानी 12 तिया 36 और ये कितना हो गया? 12 दूना 24। ये दोनों का एज आ गया। क्या आ गया? एज किसका? महेश और अजय का। ये महेश हो गया और ये अजय हो गया। दोनों का एज हो गया 36 साल, एक 24 साल। अब कह रहा महेश के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? इसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा? यदि उसकी आयु, यदि इसकी आयु, महेश की आयु जो है, उसकी आयु अजय की वर्तमान आयु की आधी है। अब इसकी पुत्र की आयु क्या होगा? यदि इसकी आयु इसके अजय के, यदि उसकी आयु अजय की आयु वर्तमान आयु की आधी है, इसका आधा अगर है, तो अजय की आयु कितना? 24। इसका आधा कितना हो जाएगा? 12। यानी पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 22 नंबर। इसमें कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं 6, 4, 3 अनुपात है। इसका परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों का, तीनों भुजाओं का योग होता है ना। तीनों भुजाओं का योग यानी जो होता है परिमाप होता है। यानी अनुपात अगर 6, 4, 3 है, अगर x मान लेते हैं तो 6, 4, 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर परिमाप कितना दिया हुआ है? 104। 104। अब ये देखिए कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 13, 13x के बराबर 104। यानी x के बराबर कितना हो गया? 8। x बराबर 8 अगर आ गया है तो सबसे लंबी भुजा क्या होगा? 6 गुने 8, ठीक है। यानी 8 छक 48, 8 छक 48। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 4 वयस्कों और कुछ नाबालिगों के परिवार में, 4 वयस्क और कुछ नाबालिग के परिवार में प्रति माह प्रति व्यक्ति चावल की औसत खपत इतना है। यानी 4 वयस्क प्लस कुछ नाबालिग का जो है औसत कितना है? 8.5। ये सबका निकल गया है। अब कह रहा है अगर, जबकि वयस्कों के लिए औसत खपत 10 की गिरा है। ये जो 4 वयस्क है ना, इसका 10 की गिरा है औसत, तो 4 गुने 10 हो जाएगा प्लस, और नाबालिगों के लिए 5.5 की गिरा। नाबालिग कितना है? x मान लिए थे, नाबालिग x है, तो ये औसत 5.5 यानी कितना हो जाएगा? 5.5 x हो गया है इसमें। अब ये दोनों को सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 2 34 प्लस 8.5 x बराबर ये हो गया 40 प्लस 5.5 x, ठीक है। ये 8.5 है, ये 5.5 है, इधर आ जाएगा कितना बच जाएगा? 3.5x, 3x, ठीक है। ये आ जाएगा 8.5 में से 5.5 गया तो क्या बच गया? 3x बराबर ये 40 से 34 से उधर जा क्या हो जाएगा? 40 में 34 गया 6। यानी x के बराबर कितना हो जाएगा? 2। x के बराबर क्या आ जाएगा? 2। x क्या माने थे हम लोग यहाँ पे? नाबालिग, परिवार में नाबालिगों की संख्या x माने थे 2, यानी 2। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 24 नंबर। इसमें कह रहा है समांतर चतुर्भुज का 2 आसन भुजाएं 12 सेमी और 9 सेमी है, ठीक है, ठीक है। इसमें समांतर भुजाओं का मान लिए ये कितना है? ये 9 मान लेते हैं, 12 है, ठीक है। और एक कोण मान लेते हैं कितना? 30 डिग्री का है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका देखिए लंबाई गुने चौड़ाई का आधा। इसका देखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने साइन थीटा बराबर इसका फॉर्मूला होता है। यानी साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा यानी 30 डिग्री का कितना हो जाएगा? ए कितना है? 12। 12 गुने बी कितना है? 9 गुने साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री, यहाँ थीटा 30 है, 30 डिग्री का क्या होता है? 12 गुने 9 गुने 1/2, इसके बराबर 1/2। यानी 2 को काट देते हैं 6 से
9 छक 54, 54 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 25 नंबर। ठीक है, मोहित स्थान ए से चलना शुरू करता है और स्थान बी तक 12 घंटे में पहुंचता है। ए से चलना शुरू किया है और बी तक में 12 घंटे लग गए पूरा उसको, मोहित को। ठीक है, वह कुल दूरी का इतना हिस्सा 6 घंटे किलोमीटर गति से, यानी कुल दूरी मान लीजिए एक्स, ये 12 घंटा है। ठीक है, कुल दूरी अगर मान लीजिए एक्स मान लेते हैं तो एक्स का 1/5 भाग यानी x/5, यानी दूरी बटे चाल। चाल क्या है इसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल हो गया, प्लस शेष दूरी कितना हो गया। अब शेष दूरी देखिए 1/5 माइनस हो गया, एक में से कितना बच गया 4/5, यानी 4x/5 जो है शेष दूरी। शेष दूरी में 4x/5। अब इसमें क्या कर लेना हम लोग को, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो फिर 8 से कर लेंगे, और दोनों मिला कितना समय लग रहा है 12, यानी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो ये निकाल लिए हैं। अब ये कितना हो गया 6/30/x प्लस 8/40 यानी 4x/40 बराबर 12। अब दोनों कैल्शियम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो गया 12x बराबर 12। ये 12 4 कितना हो जाएगा 16, यानी 16x बराबर कितना हो जाएगा 12 गुने 120/16। अगर गुना में तो इधर ले आते हैं 12, यानी 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 गुने 30, 30 तिया 90, 90 जो किलोमीटर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 26 नंबर। किसी राशि पर चौथे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6000, और 5वें वर्ष कितना है, यानी जो ब्याज पे ब्याज लगता है, दर जो ब्याज जितना दर बढ़ेगा वो ब्याज 6000 अगर दिया हुआ है। ठीक है, अब 6750 हो गया है, ये चौथे साल ये 5, यानी एक साल में कितना बढ़ गया 750 बढ़ गया। तो दर बराबर यही निकाल लिए, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। समय तो एक ही साल में बढ़ा, यानी 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया। अब 3 से 3 गुने 25, 3 गुने 2, यानी 25/2 कितना हो जाएगा 12.5, 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 27 नंबर। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है। ठीक है, आयतन यानी 1/3, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 1200। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यदि शंकु की ऊंचाई यानी एच बराबर दिया हुआ 24, तो इसके त्रिज्या बस हमें ये निकालना है, त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो यानी आर स्क्वायर बराबर 1232। अब ये जो 3 यहाँ है गुना में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो पाई है 22/7, फिर ऊपर चला जाएगा 7, और ये कितना है h बराबर ऊंचाई, ये 24 से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 11 दूने 22, 11 1, फिर 11, 11 दूना 22। ठीक है, फिर 2 से काट लीजिए इसको, 56, 8 तिया 24, 8 सते 56, 3 3 कैंसिल, 7 गुने 7, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 आया है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 28 नंबर। 28 में कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य 60 अधिक है। अगर लागत मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना है 160 है। यदि वस्तु को 20 में लाभ पर बेचा गया और 100 से 120 में है, यानी इतना में बेचा गया है। ठीक है, 120 में बेचा गया है, तो कह रहा है 160 से कितना छूट दिया गया, कितना छूट दिया गया। तो देखिए छूट कितना दिया गया है 40, तो 40 गुने 100 बटे 160 से छूट दिया गया 160, ये हो गया 4, 4 गुने 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 29 नंबर। 29 में कह रहा है 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से प्रतिस्थापित कर दिया गया। एक 12 साल का लड़का था ना, उसको किसी दूसरे लड़के से बदल दिया गया। 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 18 वर्ष 18 लड़का है पूरा। ठीक है, 1.5 वर्ष सबका बढ़ गया है, तो 18 गुने 1.5 कितना हो गया बराबर 27 साल बढ़ गया उसका उम्र। सारे उम्र कितना बढ़ गया 27 साल बढ़ गया है। नए लड़के की आयु कितना, एक लड़का 12 साल वाला गया है और उसके जगह कितने साल का आ गया कि सबका 27 साल, मतलब 1.5 साल सबका बढ़ गया, यानी
27 साल बढ़ गया, यानी 12 लड़का गया है और 27 साल ज्यादा वाला आया होगा, तो दोनों मिला कितना हो गया 39, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 30 नंबर। 30 में कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है। देखिए अभी जस्ट इसका आया था इसी टाइप से क्वेश्चन, 3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2464। अब यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है 12, उसमें कितना दिया हुआ था 24, 12 दिया हुआ। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था, ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है, ये है, ऊंचाई इसमें दिया हुआ है, ये 1232 है, यहाँ ऊंचाई दिया हुआ था 24, 24 दिया हुआ था, वहां दिया हुआ कितना 12 दिया हुआ, ये 1232 उसका आयतन था, 28 29 30, ये 2400, इसका आयतन दुगना हो गया है और ऊंचाई आधा हो गया, तो इसको इसी तरह निकाल लीजिए, ऊंचाई कितना है 12 है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2464 गुने 3 बटे 22 गुने 7 और गुने 12, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर लिया, आर स्क्वायर बराबर निकल जाएगा इसमें, फिर कितना से कट रहा है, ये देखिए 2 से 11 दूना 22, 2 4 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 दूना, ठीक है, 2 से कितना काट लिया 112, 112 आ गया, फिर 3 गुने 4 काट लीजिए, फिर 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 4 दूना 8, 4 8 32, यानी 28, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 28 गुने 7, ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 गुने 7 गुने 7, यानी 28 को 4 गुने 7 भी कर सकते हैं। अब देखिए जब आर बराबर करेंगे, इसको बरमूल निकालेंगे, तो 7 के बदले 7 आ जाएगा, ठीक है, ये 4 का बरमूल 2 आ जाएगा, यानी 7 दूना 14, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन।